बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, सबसे अहम ख़बर अल्लाह के करम से, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, आप लोगों की दुआओं से आज इमरान रियाज हाई कोर्ट से ज़मानत के बाद इज़्ज़त रिहा कर दिया गया। और शुक्र अल्लाह का कि वो आज अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों के साथ ईद मनाएगा। आज सारा दिन मुझे हाई कोर्ट रहना पड़ा, अदालतों के मुख्तलिफ चक्कर खाते हुए। आज मैं खुद पटिशनर बन गया और मेरे साथ शहजाद हुसैन भट्ट हमारे PUJ के प्रेसिडेंट बन गए। सुबह 11 बजे गया। नाज़रीन, आज जो मैंने मनाज़र देखे बड़ी तकलीफ़ दे थे। इमरान रियाज का कसूर ये था कि उसने ताकतवारों के, हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार किया, अपने इदारों से मोहब्बत की, अपनी हुकूमत से ही, अपने इदारों से ही मुतालबा किया। कुछ लोग चाहते थे कि इमरान रियाज ईद अंदर गिरफ्तार रहे, जेलों में रहे, हवालातों में रहे और कम से कम 3 माह अंदर रहे और ईद की ज़रूरत ना मनाए। आज सुबह जब मैं 11 बजे हाई कोर्ट गया तो पहले ज़ालिमों ने रोक लिया। मैं पटिशनर था, धक्के मारे गए, तशद्दुद करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ अंदर चले गया। ऑनरेबल जस्टिस बाकर हुसैन नजफी साहब की अदालत में ये केस था। केस शुरू हुआ, वकील साहब ने, अशफाक साहब ने आर्गूमेंट किए। मैंने भी अदालत के रूबरू गुजारिशात की और मैंने गुजारिश की कि सर इमरान रियाज को बुला लिया जाए, उनकी ज़िंदगी को वहाँ ख़तरा है। मैं नहायत ममनू हूँ जस्टिस बाकर हुसैन नजवी साहब का कि उन्होंने इन हालात में, जब हुकूमत और कुछ लोग पूरा ज़ोर लगा रहे थे कि इमरान रियाज बकरा ईद पर अपने बच्चों के साथ नहीं, जेल में गुजारे, तशद्दुद जुल्म जो किया गया। नाज़रीन, आज कमो बेशतर 6 बजे मैं वहाँ से आया, 5:30 6 बजे के बाद। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से बदलते रहे। कुछ मनाज़र आप देखें खुद, मुझसे आज बोला नहीं जा रहा। ये मनाज़र आप गौर से देखें। मैंने बहुत सी मूवमेंट चलाई हैं, लेकिन आज मैंने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मकबूजा कश्मीर से सख्त मनाज़र देखे। पुलिस का ज़ालिमाना तशद्दुद और हुकूमत के ज़ालिमाना, हमें रोका गया। मैं पटिशनर हूँ, हमला करने की कोशिश की गई। मैं तमाम साफ़ी बरादरी से कहता हूँ आपस के इख्तलाफत ख़त्म करके हाई कोर्ट पहुँचे। ऑनरेबल जज साहब से ही हमें इंसाफ की तवक्को, वरना पुलिस से तो किसी और का आलाकार बन गई है। ये सहाफ़ियों को कत्ल करना चाहती है। 15 सहाफ़ियों को कातल हुए, तो जिनको मादी में मारा गया वही हमारे मुल्ज़म हैं, पुलिस ने कल कहा कोतवाली में इमरान रियाज खान से जो जुल्म किया गया मैं अभी तक बता नहीं सकता, लेकिन पुलिस कह रही थी हम मजबूर है, हमें किसी और ने रोका है। खुदा के लिए हम मुहिब्बे वतन है, हमें गद्दार ना बनाओ, हमें इंसाफ लेने दो। इमरान रियाज के साथ शहर शहर जो जुल्म कर रहे हो, ये तो मकबूजा कश्मीर में नहीं होता। 5 मई लाहौर में मनाओ, 10 जुलाई लाहौर में दिन मनाओ कि तुम्हारी हुकूमत गर्दी और बदमाशी, गुंडा गर्दी, ये तारीख में रकम की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। मेहरबानी करें, इतना जुल्म करें जितना हम बर्दाश्त कर लें। अब ये जालिम नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम उसे पहचान रहे हैं। मेहरबानी करें, इसको मकबूजा कश्मीर ना बनाएं पाकिस्तान को। आपके जुल्म की इंतहा होती जा रही है और हमारी बर्दाश्त भी खत्म होती जा रही है। यहाँ आके गोलियां मार दो, छुप के क्यों मार करके हो, सामने आके गोलियां मारो। अगर पुलिस को कहना, हुकूमत को कहना, मलक अहमद खान सब कहते हैं तो मलक अहमद को कहना, तो मारो गोलियां हम सबको। हम भागे तो नहीं है, हम पाकिस्तान है। मेरा दोस्त था अदनान, वो अब नहीं है, मैं उसके घर जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्ट साहब, जाहिर है कोई गिरफ्तार होता है, उसकी फैमिली पर जो गुजरती है वो उस फैमिली को ही पता होता है। बहुत से लोग इमरान रियाज की फैमिली ही की तरह हैं और जो हम मनाजिर इस पर देख रहे हैं उसमें बहुत सारे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और ये कितना खुशाइंद है कि कम से कम ईद जो है वो इमरान रियाज अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे। ये सलमान आज आज़ादी सहाफ़त का बोल जो है
वो पाला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज की स्टडी जो है इस तरफ खोल दी गई है। सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, हम मनाजिर देख सकते हैं, यकीनन जज्बात थे सबके और उन जज्बात का इजहार आपने भी किया। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक जैसे इंसान कोई अपनी औलाद की तरह किसी को प्यार करता है। आज कितना बड़ा दिन है कि सच की फतह हुई है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं कि मेरा छोटे भाइयों की तरह इमरान रियाज, जिसके बारे में उनका ख्याल था 3-4 माह कम से कम वो जेल में रहे, ये पूरी इतला थी, हमें इंफॉर्मेशन थी। आज अल्लाह ने करम किया और जस्टिस बाकर नकवी साहब के हम नहायत ममनू हैं कि इतने घुटन और हबस के दौर में उन्होंने हमें इंसाफ दिया। हमें तवक्को नहीं थी, लेकिन सुबह से हम थे और शाम को हमें यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला ऐसे स्वाब पैदा करेगा कि उनको जज साहब आज घर भेज देंगे। हमारी इतला थी। उसके बाद जज साहब ने 10 दिन 20 जुलाई को दोबारा उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा इससे जो इशू है उनके इस पे बात नहीं करेंगे। ये सुबह 11 बजे से लेकर 6 बजे तक ये चंद मनादर मैंने आपको दिखाए हैं। बड़ा तकलीफ दे दिन था ये मेरे लिए। बाकर नजवी साहब ने केस सुना, बताया गया कि ये मुकदमा झूठे हैं, एक ही केस में मुख्तलिफ किया गया। बाकर नजवी साहब ने बड़े मुतमिन होकर सुना और वकला अशफाक साहब, अज़हर सदीक साहब, दीगर तमाम वकला और सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। पहले कहा गया सिर्फ एक वकील अंदर आएगा। नाज़रीन, इस दौरान बाबर डोगर का मैं मशकूर हूँ, शहजाद हुसैन भट्ट साहब का, इमरान शफकत साहब का, दीगर सहाफ़ियों का जो जोक तर जोक आगे। बहुत मुश्किल से मैं अंदर गुजरा। नाज़रीन, जिस दौरान आर्गूमेंट हो रहे थे तो बड़े तकलीफ दे लम्हात थे। तकरीबन 1-1.5 घंटे की बहस के बाद हम 11 बजे अंदर गए तो ये जो मनादर आप देख रहे हैं, मैं वक्तन वक्तन इनके कुछ मनादर आप देखते रहें। जस्टिस साहब ने 1 बजे का हुक्म सादर फरमाया तो 2:30 बजे तशरीफ़ लाए। 1 घंटा बहस हुई। इस दौरान बाद लोग कहते रहे जो मर्जी हो जाए, आज इमरान रियाज रिहा नहीं होगा, वो जेल में ईद गुजारेगा, जितना मर्जी आप जोर लगा लें। इस दौरान हमारे बहुत ज़्यादा वकला काबिल एहतराम हमारे साथ बैठे रहे और हम एक एक का मशकूर और साहबी बैठे रहे। सबका शुक्रिया, अल्लाह के करम से, नबी के सदके मैं बाज़िद था कि नहीं, आज हमें अदालत रिलीफ देगी। और जज साहब के फ़ैसले से कबल 2-2.5 घंटे पहले मैंने एक ट्वीट किया कि इंशाअल्लाह ताला इमरान रियाज आज अदालत से रिहा हो जाएगा और अपने बच्चों के साथ ईद मनाएगा, जिसका ये क्लिप आप देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सारे हालात चेंज हुए। इस दौरान जो लाहौर में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था सिविल लाइन का, वो भी खारिज कर दिया गया कि ये झूठा है, ये झूठा है। इससे पहले अटक का मुकदमा इमरान रियाज के ख़िलाफ़ खारिज हुआ, उससे पहले पिंडी का, रावलपिंडी का हुआ, चकवाल का हुआ। फिर जज साहब उठकर चैम्बर में जाने लगे तो मैंने नहायत अदब एहतराम से इजाज़त से गुजारिश की, इमरान रियाज को बुला लिया जाए, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसे मार दिया जाएगा। खैर, जज साहब चैम्बर में गए तो उन्होंने हुक्म सादर फरमाया कि इमरान रियाज को 5:30 बजे हाज़िर किया जाए। मैं अपने अल्लाह के हुजूर रो रो के दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह, तू ही मदद कर। मैंने इमरान रियाज को साइड पे ले गया। मैं क्या, खुदा के लिए आपने बोलना नहीं। हमने कमिटमेंट की है कि हम जितनी देर जज साहब ज़मानत देंगे, इमरान रियाज साहब कोई भी इस इशू से रिलेटेड गुफ्तगू नहीं करेंगे। और इमरान रियाज ने हमारी बात मानी, उनका भी शुक्रिया। और जज साहब ने उनसे जब सवाल किया कि आप ये बात, तो उन्होंने वही दोहराया। उन्होंने कहा मैं जो अब आप हुक्म फरमाएंगे उसके मुताबिक किस इशू पे गुफ्तगू नहीं करूँगा। नाज़रीन, ये जब से इमरान रियाज गिरफ़्तार हुआ है, दर्जनों खौफनाक टर्न आए। हर तरीके से कोशिश की गई कि इमरान रियाज जो हक सच की आवाज़ थी, उसको साथ देने के लिए कोई आवाज़ उसके साथ ना मिले।
लेकिन अल्लाह ने मदद की, उसके माँ बाप की दुआएं, उसके बच्चों की दुआएं, आप लोगों की दुआएं। जब हाई कोर्ट से बाहर निकला तो एक बुज़ुर्ग खातून ने मेरे गले में हार डाला और वो झोलियाँ उठा उठा के दुआएं दे जा रही थी। मेरी अल्लाह बख्शे माँ नहीं है, मुझे वो याद आ गई। उस बुज़ुर्ग औरत ने मेरे गले में हार डाला, वो हार मैंने गुलाब का उनके गले में डाल दिया। नाज़रीन, दुआएं कहती हैं अर्श हिला देती है। इन ज़ालिमों का अंदाज़ा करें, पूरे पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज करा दिए, 17-18 लाहौर पंजाब में पर्चे दर्ज करा दिए, सिर्फ इसलिए कि वो बाज़ लोगों पर सवाल उठाता था। सवाल तो मैं भी उठाता हूँ, ये अदारे मेरे हैं, इस्टेब्लिशमेंट मेरी है, अदलिया मेरी है, पॉलिटिशियन मेरे हैं, ताहम सवाल उठाना मेरी जिम्मेदारी है। जहाँ करप्शन आएगी उसकी निशानदेही करूँगा। नाज़रीन, ये जो मनाजर आप सारा दिन देखें, इसमें चंद मनाजर मैंने दिए हैं। इस दौरान कुछ लोगों से दर्जनों इंटरव्यू लिए गए, लेकिन बिला आखिर 5:30-6 बजे इमरान रियाज आया। मैंने उसको गले लगाया और एक साइड पे ले जाके उसको कहा कि मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, जज साहब को यकीन दहानी करा चुके हैं। इस दौरान एडवोकेट जनरल शौकत साहब भी तशरीफ़ ले आए, नहायत ऑनरेबल काबिल एहतराम थे, उनसे भी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हुई। अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनके पे भी अपनी रहमतें करे। हमने कहा इसको जेल में गुजार के आप क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत शफ़क़त फरमाई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। और की रिहाई का हुक्म हुआ और अब 20 जुलाई को दोबारा जाएंगे। कहा जा रहा था इमरान रियाज के बाद मज़ीद और सहाफ़ियों की भी बारी आएगी, किसी को कत्ल किया जाएगा, किसी पे मुकदमात होंगे, किसी को नजायज़ गाड़ी मार जाएगी। और खौफनाक किस्म थी। मैं बहुत मुख्तसर चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत मुख्तसर, क्योंकि आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। 11 बजे गया था, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला। लेकिन मेरी एक कोशिश थी, हमारे कुछ लोगों का ख्याल था आज रिलीफ नहीं मिलेगा और ईद के बाद जाएगी, लेकिन ये एक मौजज़ा हुआ और आप लोगों की दुआओं की वजह से। इमरान रियाज जो हक सच की आवाज़ थी, इसमें शेरी ज़्यादा मैं उनकी तारीफ़ ना करूँगा तो बददयानती होगी। वुकला नहायत काबिल एहतराम हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ने हैं, वो तशरीफ़ लाए, दीगर वुकला लाए। इतनी मोहब्बत की हसान नियाज़ी ने, हमारे दोस्त शाह साहब के बेटे वकील साहब, एहसन वकील, मुझे नाम इतना याद नहीं, लातदाद लोगों ने आज दुआएं दी झोलियाँ उठा उठा के। लेकिन आज हथकड़ियाँ लगवाने वाले हार गए। हथकड़ियाँ खुलवा कर जस्टिस मोहतरम बाकर नजफी साहब ने जालिमों को बताया कि आज भी हक सच की आवाज़ करने वाला है, आज भी कोई दबाव में नहीं आते, और उन्होंने रिहाई का हुक्म फरमाया। अब वो अपने बीवी बच्चों के साथ मनाएगा। नाज़रीन, मैं बहुत सारी इसमें सेंसर बातें कर रहा हूँ, जो भी इस दौरान कुछ हुआ मैं आपको बता नहीं सारा। कुछ मनादर वक्तन वक्तन आप पहले भी देखें, बाद में भी देखें, कभी ज़िंदगी रही तो इस पर पूरी वीडियो करेंगे। किस तरह से हमें, मैं हाई कोर्ट पिटिशनर बना, मुझे रोकने की कोशिश की गई, कहाँ कहाँ से दबाव डाले गए। हाई कोर्ट में पिटिशनर था मैं, मुझे जाने नहीं दिया गया, जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई। लेकिन आखिर जब अल्लाह जिसका निगहबान हो, अल्लाह की जिसके साथ मदद हो, वो ही कामयाब होता है, वो ही सरखुरू होता है। इमरान रियाज रिहा हो गया बाइज्जत, उसको हथकड़ियाँ लगवाने वाले हार गए, सच जीत गया। अल्लाह निगहबान हो तो ताकतवर से ताकतवर तरीन की शख्सियत और उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है, जैसे इमरान रियाज को 4-5 महीने इबरत का निशान बना जेल रखने वालों ने की। आज अल्लाह के करम से, सिर्फ अल्लाह के करम से, नबी के पाँव। नाज़रीन, मज़ीद बातें मुझसे नहीं हो रही, कुछ मनादर हैं आप पहले भी देख रहे हैं, अब भी देख रहे हैं। इस दौरान बहुत ख़तरनाक चीज़ें मेरे लिए आई, बुलाएँ आई कि इस केस की पैरवी ना करें, इस केस को फॉलो ना करें, इसे ईद अंदर गुजारने देनी है। ये 4-5 दिन से इतलाएँ आ रही थी कि जब आप जो मर्ज़ी कर लो इमरान रियाज, लेकिन अल्लाह को मंजूर था। नाज़रीन, इमरान शफकत, बाबर डोगर, शहजाद हुसैन भट्ट, तमाम वकला भाई जितने भी वहाँ थे,
कैमरामैन और एक बुजुर्ग माँ जो झोलियाँ उठा उठा के दुआएं दे रही थी, उनकी वजह से इमरान रियाज अपने माँ बाप बीवी बच्चों के साथ ईद करेगा इंशाअल्लाह ताला सुबह, और इस वक्त भी उनके साथ है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और सिर्फ गुजारिश है, खुदा के लिए इख्तलाफ राय को दुश्मनी ना समझे। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान तुम्हारा है। हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत करते हैं, सरकारी इदारों से मोहब्बत करते हैं। इख्तलाफ राय को जुर्म ना बनाए। आखिरी मनादर जब इमरान रियाज आया, वो रह ना सका तो उसकी आंखों में आंसू थे, और मैं भी अपने आंसू रोक ना सका। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। आज हाई कोर्ट में हर लम्हे जैसे जैसे घड़ी आगे चल रही थी, दिल की धड़कन चेंज होती जा रही थी। सब कह रहे थे कि वो आज रिलीफ नहीं मिलेगा, पर मेरा अल्लाह पे ईमान था। अल्लाह ने आपकी दुआओं की वजह से आज इमरान रियाज अपनी फैमिली में है। इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा। माफ़ी चाहता हूँ, अनबैलेंस सी गुफ्तगू की होगी। और मैं फिर PTI के चेयरमैन इमरान खां का मशकूर हूँ कि उन्होंने इमरान खां की आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाई, और जिसने भी आज़ादी सहाफ़त में कदगन लगाने से बचाने के लिए इमरान रियाज का साथ दिया या बुरा भी कहा, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और सहाफ़ी बरादरी से एक ही गुजारिश करता हूँ, माजी को भूल जाओ, सच कहने के लिए एक हो जाओ, किसी सियासी एजेंडे के लिए नहीं। सच कहने के एक हो जाओगे तो तुम्हें तोड़ कोई नहीं सकेगा, और फतह तुम्हारा मुकद्दर रहेगी। शर्त यह है कि नेक नियत करो, हक सच बोलो, सच दिखाओ, और किसी पे भी खौफजदा ना हो। ये मनाजर आपके लिए पूरी बात नहीं कह सकता, इस वक्त जिस्म में हिम्मत नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।